मेरे बच्चे, तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो गया। जिसने तुम्हें रुलाया है, अब वह भी तुम्हारे लिए रोएगा। इस संसार में कर्मों का फल इंसान को अवश्य भोगना पड़ता है और किए गए पुण्य कर्मों का फल भी प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही सीधे साधे और भोले भाले हो। तुम साफ हृदय सबके लिए रखते हो, परंतु इस संसार में प्रत्येक प्राणी तुम्हारी तरह नहीं है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी इस संसार में उपस्थित है कि वह ऊपर से आपको कुछ और दिखाई देते हैं, और उनके अंदर की भावना कुछ और ही होती है। ऐसे बच्चे के पर मैं कभी भी दया नहीं दिखाती हूँ। मेरे बच्चे, हर बार तुमने उसे सत्य बोला और उसने हर बार तुम्हें धोखा दिया, झूठ बोला, फरेब किया तुम्हारे साथ। उसने तुमसे सभी बातें छुपाई। अपने जीवन के उस कार्य को उसने किया है, उस कार्य को भी तुमसे छुपाया है, बताया नहीं है, तुम्हें धोखे में रखा है। तुम उन बातों से अनजान अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन कर रहे हो। उसने जो गलतियां कर दी है, वैसी गलतियां मेरे बच्चे तुम बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम्हें उसके जैसा नहीं बनना है। क्योंकि तुमने भी उसकी तरह गलतियां की तो तुम में और उसने क्या अंतर रहेगा। तुम भी उसी की तरह मूर्ख बन जाओगे। और फिर जब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और तुम फिर अपनी गलतियों पर पछताओगे और रोने लगोगे और गलतियों को सुधारने की बात में कोशिश करोगे, तो तुम भी गुनहगार बन जाओगे। क्योंकि उसे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उसे पता चल चुका है कि जो उसने किया है वह सही नहीं किया। उसकी गलतियों के कारण उसके हृदय को ऐसा आभास हो चुका है कि गलत कार्यों का फल भी गलत होता है। इसलिए वह मन ही मन पछता रहा है और तुमसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है। उसका हृदय अंदर ही अंदर अब रोने को कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि वह बहुत ज़्यादा रोकर अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप करे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम स्वयं ही उससे महान बन चुके हो। यह सब तुम्हारे कर्म के ऊपर हुआ है। तुमने भोले भाले साफ सुथरे चरित्र से कार्य को किया है। इसलिए तुम्हें ना तो स्वयं पर शर्मिंदा होने की आवश्यकता है और ना ही रोने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आगे का जीवन बहुत ही सुनहरा होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे किए हुए कर्मों का फल मैं तुम्हें देने वाली हूँ। और वह समय आ चुका है जब तुम्हारे कर्मों का घड़ा पूर्ण रूप से भर चुका है और फल निर्धारित करने का समय आ गया है। इसके साथ ही मैं अपनी कुंवारी बच्चियों को आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे सुयोग वर प्राप्त होगा
जो कि तुम्हें सभी खुशियाँ देगा। संसार की हर खुशी उसके द्वारा तुम्हारी झोली में आकर रुकेगी। वही और दूसरा सभी सुहागिन बच्चियों के लिए। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे पति का प्यार तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारा पति पत्नी की जोड़ी में जो भी समस्या होगी उसे शीघ्र ही समाप्त कर दूंगी आने वाले समय में। परंतु तुम्हें भी मुझे एक वचन देना होगा कि तुम दोनों पति पत्नी एक दूसरे को समझने की कोशिश। एक दूसरे के समर्पित रहोगे, एक दूसरे की बात मानोगे, एक दूसरे से झूठ नहीं बोलोगे, धोखा नहीं दोगे। स्त्री पुरुष को ना देगा धोखा और पुरुष स्त्री के साथ ईमानदारी रखें। मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी, तुम निश्चिंत रहो। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें ऐसे बात से अवगत कराना चाहती हूँ जिस बात को तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, एक बात को तुम समझ लो। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कई बार समस्या से गिरकर भी बच जाते हो। कई बार मुसीबतें आते आते भी टल जाती हैं, परंतु तुम्हें ज्ञात नहीं होता। कई बार तुमने महसूस किया भी होगा कि तुम किसी दुर्घटना से होते होते बच गए हो। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम किसी वाहन से गिर पड़ते हो, या तुम्हारा कहीं से पैर फिसल जाता है, या बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो अचानक से तुम्हारे ऊपर आई हुई मुसीबत टल जाती है और तुम्हें यह ज्ञात भी होता है कि हमारी शक्ति ने तुम्हें बचाया है। तुम यह ज्ञात नहीं कर पाते कि वह शक्ति तुम्हें क्यों बचा रही है। जो आज मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुमको यह जानना अत्यंत आवश्यक है ताकि आगे तुम कोई गलती ना करो। जिससे तुम्हारे जीवन में कोई दुर्घटना ना हो। मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुनना और ध्यान देना। मेरे बच्चे, कई बार तुम कुछ गलतियां कर देते हो तो उसकी सज़ा के लिए तुम्हें दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। परंतु वही तुम बहुत सारे नियम निभाते हो, पूजा आराधना करते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने अंदर यह विश्वास जगा कर रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उस जगह पर जाना जहाँ पर तुम्हें विश्वास होता है। मेरे बच्चे, दुर्घटना प्राप्त होने से पहले तुम्हें एक संकेत प्राप्त होता है। जो अनजाने में या जानबूझकर जो गलतियां कर रहे हो, उन गलतियों को सुधार लो। अभी भी तुम्हारा समय शेष है। मेरे बच्चे, इन दुर्घटनाओं से तुम्हें सीखना चाहिए कि तुम्हारे कर्मों में तुम्हें बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्राकृतिक में विद्यमान होकर ही मैं तुम्हें संकेत देती हूँ।
इसलिए मेरे बच्चे गलतियों को रोकने के साथ साथ नियमों को जो तुम निभाते हो उनको सदा निभाते जाना। क्योंकि नियमों को निभाने से ही तुम्हारी और मेरी शक्ति आकर्षित होती है। क्योंकि किसी भी मुसीबत से बचने के लिए बचाव से ज़्यादा खुद को ताकतवर बनाओ। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम एक शक्ति प्राप्त करो जो तुम्हारी सुरक्षा कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करे। और वह शक्ति तुम्हें भोलेनाथ प्रदान करे, जो देवों के देव, जो एक मृत शरीर में भी जान डाल देते हैं। मेरे बच्चे, उनकी शरण में जाने से तुम्हारी सभी मुसीबतें ढल जाएगी। इसके साथ साथ है उन्हें प्रसन्न रखने के लिए हर सोमवार को उन्हें दूध अर्पित करना, क्योंकि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। थोड़ा सा दूध चढ़ाने से वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी सभी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं। और आने वाली मुसीबतों को भी नष्ट कर देते हैं और उनके साथ रहते हैं। कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि उनकी शक्तियाँ तुम्हारी सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारा साथ देती है। और जिनका रक्षक स्वयं भोलेनाथ की शक्तियाँ करे, भला उसे कौन छू सकता है। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं फिर आऊँगी तुमसे मिलने। सदा खुश रहो मेरे बच्चे।